श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा छत्तीसगढ़ के जयंती भाई स्टेडियम में चल रही है, जिसके आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 17 से 23 अगस्त तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। इस कथा को आप पंडाल में पहुंचकर भी श्रवण कर सकते हैं। आज 21 अगस्त 5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दिया दो तरह का होता है। एक दीप जो घर में लगाया जाता है, मंदिर में लगाया जाता है, द्वार में लगाया जाता है। एक दीप अपने हृदय में जलाया जाता है। वो दीप होता है विश्वास का। वो दीप भी हमें स्वयं लगाना होता है। हमें स्वयं शिव पर विश्वास करना होता है, तभी हमें शिव भक्ति प्राप्त होती है, शिव कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक विश्वास अपने पिता पर, एक विश्वास अपने महादेव पर, एक विश्वास अपने स्वयं के ऊपर होना चाहिए, तभी आप जीवन में उन्नति कर पाते हैं और जिस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह आपको प्राप्त हो पाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन भाई बहन से ज्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, मतलब आपको आपके परिवार के लोग जो हैं उनसे अच्छा बाहर के लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं वह सलाह आपको अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ जाना आपकी जिंदगी को अब कोई भी सार तत्व नहीं बचा है। अब आप शून्य पर आ गए हैं। एक माता पिता ही जगत में ऐसे होते हैं जो आपसे किसी चीज की चाह नहीं रखते, आपसे कभी जेवर नहीं मांगते, आपसे कभी कपड़े नहीं मांगते। वे सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो, हमसे दो बातें करो, और वह भी हम नहीं कर पाते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हॉस्पिटल, थाने, कोर्ट के गेट पर जो खड़ा मिल जाए वही सच्चा प्रेमी है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पे जो खड़ा मिल जाए वही तुम्हारा है। अर्थात गुरुजी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं उसमें आपका जो साथ देता हुआ नजर आए वही आपका सच्चा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाया नहीं चढ़ाया ठीक है, पर यदि शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में है, आप पूजा करो या ना करो, उस घर का कल्याण वह शिवलिंग जरूर करता है। अर्थात इसलिए गुरुजी ने सभी से कहा है कि आपको अपने घर पर शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गाय और बेटी, जब गाय तुम्हारे घर के दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख को हर लेती है, दुख को दूर कर देती है, और बेटी भी यदि तुम्हारे दरवाजे पे आती है, भले ही कुछ ना दे, पर वो भी पूरे घर के दुख को, कष्ट को हर लेती है। गुरुजी ने कहा, सब भाभी अपनी ननंद को फोन लगाओ, भले ही लड़ाई हो गई हो, बात बंद हो गई हो, इस राखी पर सब फोन लगाना और अपनी नंद को घर जरूर बुलाना। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी मिलेंगी, राम जी के दर्शन करोगे उनके पास सीता जी मिलेंगी। केवल महादेव जी ही ऐसे हैं जिनका शिवलिंग जमीन में होता है, पर पार्वती जी का स्थान उनसे ऊंचा होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में और उपलिंग में यदि आप दर्शन करेंगे तो माता पार्वती हमेशा ऊंचे स्थान पर विराजमान आपको देखने को मिलेंगी। शिव जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को ऊपर रखा है, मान सम्मान दिया है। जब आप अपनी धर्मपत्नी को मान सम्मान दोगे तो कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माता ने प्रश्न किया, मेरा नाम प्रेरणा साहू है। आपने कथाओं में कन्यादान का महत्व के बारे में हमें बताया था, पर आप उस माता पिता के बारे में बताइए जिनकी कोई कन्या, मतलब संतान कन्या नहीं है, वो कन्यादान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने आस पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, अपने ज़िले में यदि कोई कन्या पढ़ना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाओ। उसके पढ़ाई में आप जो कर सकते हैं वह करो। एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी शिक्षा दो,
अच्छी पढ़ाई दो, ये सबसे बड़ा कन्यादान है। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ाओ, वो तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करेगी। बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू भी पढ़ाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, एक लोटे जल और शिव जी की भक्ति का क्या वर्णन कहूँ। मेरा बड़ा भाई 22 साल में उसका एक्सीडेंट हुआ और वह शांत हो गया। तब मेरी पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि शिव जी की कथा आती है, आस्था चैनल पे आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, वह सुनना चालू करो। हमने आपकी शिव पुराण कथा को श्रवण करना शुरू किया। आप जो जो कहते वह सभी हम करते। मेरे माता पिता ने सभी ने कथा सुनना शुरू किया और हम सभी सीहोर कोबरेश्वर धाम भी गए और बाबा से निवेदन किया कि मेरा बेटा लौटा दो। बाबा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग किया। जैसे आप कहते हैं तुमरुका जी का नाम लेते हुए, वैसे वैसा हमने सब चीज़ किया और मेरी माँ के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया है। मेरा भाई वापस आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 25 अगस्त को कामना कावड़ करते हुए नजर आएंगे। अगर इस कामना कावड़ में आप शामिल होना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे सीहोर के सीवन नदी के तट पर पहुंच सकते हैं और गुरुजी के साथ यह यात्रा कर सकते हैं। यह काफ़ी भव्य यात्रा होती है, वर्ष में एक बार होती है, इसलिए आप इसमें शामिल होकर इसका लाभ जरूर प्राप्त करें। कामना कावड़ या फिर अन्य कावड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय है जो गुरुजी ने बताया है। अपने घर से निकलते समय आपको अपने घर में रोली या फिर हल्दी का या फिर अष्टगंध का उपयोग करते हुए स्वास्तिक का निर्माण करना है और स्वास्तिक का निर्माण करते हुए अपने घर से निकलें और जब आप कावड़ जल चढ़ाकर अपने घर वापस आते हैं तो जल का छिंटन आपको उस स्वास्तिक में करना है और घर में प्रवेश करना है। ऐसा करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, धन संपदा बढ़ती ही चली आती है। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 11 से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिवपुराण करते हुए नजर आएंगे। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा करते हुए नजर आएंगे। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में गुरुजी शिव पुराण कथा करते हुए नजर आएंगे। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा करते हुए नजर आएंगे। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 तक सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा करेंगे। सभी कथा का समय 2 बजे से 5 या फिर 1 से 4 रहेगा। समय आने पर सभी की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।